ये लड़के का नाम है सर संदीप, पिता उबन, DW1। और एक और बयान लगा हुआ है इसके अंदर, शेख चांद। पहले शेख चांद का भी लगा है। एक सुरेश चंद है सर, और वादी साक्षी दो सुरेश चंद हैं, जो दस्तावेज लेखक के रूप में थे, जिन्होंने वो किराया चिट्ठी लिखी। और जो संदीप है ये जो है, ये प्रतिवादी का लड़का सर, DW1 ये है क्या क्या स्वीकार किया इसने? सर। इसने कौन से बयान में वो कहा है चिट्ठी को? चिट्ठी के बारे में सर उन्होंने डिस्प्यूट ही नहीं किया कि ना तो उनके फादर के सिग्नेचर हैं या कुछ, उसके बारे में डिस्प्यूट ही नहीं किया। इन्होंने केवल ये कहा कि जब 1951 की सेल डीड हुई, सेल डीड के बाद से हम लगातार कब्जे में चले आए। नहीं नहीं, वो आप बता रहे थे कि स्वीकार किया है, क्या ऐसा कुछ? स्वीकार उस रूप में सब कि दे हैव नॉट डिस्प्यूटेड द सिग्नेचर ऑफ देयर ओन फादर। नहीं तो आपने कन्फ्रंट किया होगा ना हाँ, ये? कन्फ्रंट किया सब, एग्जिबिट भी हुआ, दिखाया, तो ही हैज नॉट डिस्प्यूटेड कि उनका कहना है कि ये मेरे पिता के हस्ताक्षर हैं। कहाँ है वो देखें। मैं वही देख रहा हूँ। संदीप है ना इसका पिता, संदीप लड़का है ना? हाँ, संदीप लड़का है जिसने बयान दिया। देखिए पैरा 14 में आया, P2 का कागज। हमने किराया चिट्ठी निष्पादित नहीं की है। प्रदर्श P2 की किराया चिट्ठी को प्रकरण प्रस्तुत है, उसे बताकर साक्षी से पूछने पर प्रदर्श P2 पर साक्षी ने कहा कि इस पर उसके पिता के हस्ताक्षर नहीं है। स्वयं कहा भाड़ा निष्पादित नहीं किया। यह कहना सही है कि मैंने प्रकरण में जवाब दावा प्रस्तुत करने के पूर्व तथा इस प्रकरण में मेरा बयान शपथ पत्र देने के पूर्व प्रदर्श P2 की किराया चिट्ठी नहीं देखी। वादी के दावे में ऐसा नहीं लिखा कि उबन द्वारा किराया चिट्ठी वादी के पक्ष में लिख दी गई है। नहीं तो ये कोर्ट ने ये कोई लिखा ना, स्वीकार किया है, क्या लिखा? तो पहले आप बता रहे थे। ये वो जो ट्रायल कोर्ट का पढ़ रहा था सर। हाँ, पैरा 19 में सर। मैं पढ़ना है। प्रस्तुत भाड़ा पत्र दिनांक 27/7/84 प्रदर्श P2 साक्षी सुरेश चंद्रवादी साक्षी के कथन से मृत प्रतिवादी उबन द्वारा पैरा 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 19 में सर। कौन सी लाइन पढ़ रहे हैं? ये नेक्स्ट 20 सर, 19 में तो उसके सॉरी, लिखने का हाँ, है 20 में। वादी साक्षी 2 के कथन से मृत प्रतिवादी उबन द्वारा भाड़ा पत्र प्रदर्श P2 निष्पादित किया जाना प्रमाणित होता है। विवादित भवन वादी के स्वामित्व का होना प्रमाणित हुआ है। विवादित भवन में प्रतिवादीगण का निवासरत होना उभय पक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया है। विवादित भवन वादी के स्वामित्व का होने पर भी उसमें प्रतिवादीगण का निवासरत होना प्रतिवादीगण के वादी के किराएदार होने की संभावना को प्रबल करता है। अतः उपरोक्तानुसार विवेचना से यह प्रमाणित होता है कि वादी एवं मूल मृत प्रतिवादी उबन के मध्य भवन स्वामी एवं किराएदार के संबंध हैं। संभावना की प्रबलता के आधार पर बोला है, लेकिन वो जो बयान में आया ना कि वो तो सन 51 से ही अब जैसे क्या है कि आप सिंपली सीटर केस होता कि उसी समय दे दिया गया था। सन 51 का किरायानामा है, सन 51 का सेल डीड है, और 81 या 84 का किरायानामा है आपका। जी। तो 84 में जो है आपने दिया, ये तथ्य तो सिद्ध करना पड़ेगा। इसके बारे में ही Otherwise- अपील कोर्ट ने यही बोला है सब कि देयर इज नो एवरमेंट एज टू व्हाट has been the status since 1951 onwards till the execution of किराया चिट्ठी। ये अपीलेट कोर्ट ने भी फाइंडिंग दी है। आप मालिक तो दिख रहे हो और माना भी है, जी। तो उसमें भी मालिक हो, लेकिन किराएदार एक्चुअली ये जैसा कि ये जजमेंट है त्रिभुवन शंकर वाला, कल भी रिलाई किया है केस में, वो कहता है देखिए रिलेशनशिप तो आपको सिद्ध करना पड़ेगी। इसमें अपील कोर्ट ये बोलती है सब कि चूंकि कोई हमने किराया रसीद प्रस्तुत नहीं की है और मात्र किराया रसीद के आधार पर ही ये लैंडलॉर्ड चिट्ठी के आधार पर नहीं, किराया रसीद के सर, किराया रसीद के अभाव में ये नहीं माना जा सकता कि लैंडलॉर्ड टेनेंट की रिलेशनशिप है। बात तो पूरी तरह से गलत। क्योंकि उसमें पोजेशन का भी इशू इन्वॉल्व रहता है। वो तो डेफिनेशन में ही दिया है कि 2I में अगर डेफिनेशन लैंडलॉर्ड टेनेंट की देखेंगे तो सब पोजेशन भी होना चाहिए उस व्यक्ति के पास, द पर्सन हु इज ऑक्यूपाइंग द प्रीमाइसेस। सो पोजेशन प्लस रेंट, ये दोनों कंटेंजेंसीज है। ऐसे केसेस जो आए थे पहले, बहुत आए थे, 2001 का सुप्रीम कोर्ट है इस पॉइंट पर,
आप देखेंगे उसके अंदर एक जो है सैलरी हुई, उसी दिन किरायानामा लिखा गया, उसी दिन एग्रीमेंट लिखा गया। 2001 का एक जजमेंट है। एक कहीं एमपीएलजे में भी है। एमपीएलजे है, जेएलजे में, सभी में है वो, सुप्रीम कोर्ट में होगा वो। थोड़ी देर के लिए माना जा सकता है कि आपको सेल डीड की और आपने उसी दिन उसको किराए पे बसा दिया, जी। और ये क्लेम करते हैं कि साहब ये तो हमने एग्रीमेंट था या इन द शेप ऑफ सो एंड सो था। लेकिन यहाँ उल्टी स्थिति हो रही है कि 51 में आप खरीद रहे हो और किराए पे दे रहे हो 84 में। जी। तो सन 84 का फिर दस्तावेज सिद्ध करना बहुत बड़ा भार हो जाता है आपके ऊपर। और इधर ये बात आ गई कि ये पहले से किराए में, एक अभी एविडेंस पड़ी थी मैंने जो 91 लग गया, जहाँ 51 होना चाहिए। हाँ, वो पैरा 14 में सर। थोड़ा ये दिक्कत जा रही है। आपने उसमें काउंटर क्लेम क्यों नहीं लगाया? अच्छा खासा नहीं, इनका तो सेपरेट सिविल सूट ही था ना सर, सेपरेट इनका सेपरेट सिविल सूट था, तो उसमें काउंटर क्लेम फॉर पोजीशन भी तो लगा सकती थी। किराए का दावा काय को लगाया? अब ये तो सब अब वहां पर नहीं नहीं, उन्होंने मतलब ऐसे मतलब लगाया कि मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ, आपसे नहीं पूछ रहा। क्योंकि वो संभावना इसलिए लगती सर क्योंकि दे गॉट एग्जीक्यूटेड द किराया चिट्ठी इन तो 1984, किराया चिट्ठी तो जो है, इसीलिए उसके बेसिस पे वो लैंडलॉर्ड टेनेंट के इशू पे आया किराया हूँ। चिट्ठी को जो है कोर्ट ने आपसे ना, किराया चिट्ठी को आपने किराया चिट्ठी के निष्पादन को सर उसके लेखक ने, दस्तावेज लेखक ने प्रमाणित किया है, द पर्सन हु वाज अलाइव, कि जो उस समय पार्टी, क्योंकि ये तो उस समय इसने तो कोई एज अ विटनेस भी साइन नहीं किए DW1 ने। आप देखो, किराया चिट्ठी लिखी गई, ही इज नॉट पेइंग रेंट, नो रिसीट इज देयर, यू आर फाइलिंग दिस सूट इन द ईयर 2005 या 7। मतलब ऑल दीज शोज कि आप एक्चुअली यू आर नॉट विजिलेंट अबाउट योर राइट्स। कि कोई आदमी किराया नहीं दे रहा, मकान मालिक आप हो। मकान भी ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा मकान हो, इतना बड़ा मकान है, फिर भी आप जो है उसका किराया भी नहीं ले रहे ना वो दे रहे। वो उनकी प्लीडिंग के हिसाब से 99 तक उन्होंने किराया दिया है, उसके बाद देना बंद किया, तब उनको नोटिस दिया था। तो किराया दिया तो ओरल चल रहा है सब कुछ, है ना? ओरल चल रहा है तो आप कहीं कोई कोई आपने किराया, कोई, वो होती कॉपी में लिखवाते होते, कुछ लिखते होते, ऐसा कुछ। नहीं, इनके एवरमेंट है कि सब जो किराएदार था वही अपनी डायरी में हमसे हस्ताक्षर ले लेता था कि हमने किराया अदा कर दिया है, प्रतिवादी ने हमको किराया अदा किया, हम उसको एक्नॉलेज उन्हीं की डायरी में करते। दावा कब पेश किया था टाइटल का? टाइटल का दावा है सर इनका, दो 2002 का सर, जो आपने लगाया था? इनका एविक्शन का 2001 का। नहीं नहीं, इनका एविक्शन बाद में आया है। नहीं नहीं, 2001 का हमारा एविक्शन पहले आया, बाद में इनका टाइटल सूट बाद आया। में। टाइटल 2002। मेरा तो ये टाइटल सूट के साथ ले लेंगे, इसकी भी सेकंड शीट यहीं पे है। देखेंगे, वो देखेंगे। और कुछ बताइए, क्या बताना है? जब अब क्वेश्चन ऑफ लॉ में तो केवल ये सब 106 तो अट्रैक्ट ही नहीं होते, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से तो फिर वो टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी होना चाहिए, तो वो दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी प्ली तो वैसे भी एक साथ नहीं ले सकते कि आइदर अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल होगा या ये होगा। अब ये है कि किराया चिट्ठी के आधार पर ही वो टेनेंसी हो सकती है। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 तो एक तरह से बनता नहीं हाँ, है, एक कह तरह रहे वो 106 का तो कुछ अट्रैक्ट नहीं होता है। हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे और बहस कर दीजिए मैडम, आपको क्या करना है? Your Lordship, my humble prayer, if it may be taken up in the next week, Your Lordship, I'll argue. तो आप कुछ तो बहस करिए। Your Lordship, sincere इतनी देर से apology. बहस हो रही है, अब आप कह रही हो कि टाइम जो है चाहिए। It may be taken आप up किस किस के लिए हो आप? this responding 4 and 8, Your Lordship. 4 and 8 Yes, Your Lordship. की आईडी डाल लो, रिस्पॉन्ड नंबर 4 and 8। Yes, Your Lordship. 4 and 8 Yes, Your Lordship. फिर हम देखेंगे। फोर एंड 8 की तरफ से इनकी आईडी डालना है, जरगर साहब। सीरियल नंबर 11
श्री सुरेंद्र वर्मा, श्री राधेश्याम तिवारी, जय